Hello everyone, let's talk about cytoplasm and endoplasmic reticulum. साइटोप्लाज्म इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल. सेल का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बिना सेल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. ये एक सेमी लिक्विड जेली लाइक मटेरियल है. जेली देखी है ना बेटा तुमने, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को जॉइन करता है. यानी कि साइटोप्लाज्म इंक्लूड करेगा सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. जबकि कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं. सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनल्स का मतलब स्मॉल ऑर्गन्स. सेल के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं दैट आर सेल ऑर्गेनल्स. जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वेक्यूल्स, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है. यानी कि साइटोप्लाज्म सेल का एक बेसिक मैट्रिक्स फॉर्म करता है जिसमें कई तरह की सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो सस्पेंडेड रहती हैं और ये सेल ऑर्गेनेलीज को एक बेस प्रोवाइड करने का काम करता है जिसमें वो रेस्ट कर सकें. ओके, अब हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं. ये साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ द साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल. सेल में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. यानी कि सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना और सिंपल सब्सटेंसेस से मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होना, ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं. सेकेंड फंक्शन है इट इज़ द स्टोर हाउस फॉर द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म इन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. देखो बेटा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में ही जो सब्सटेंसेस काम कर रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल है, कुछ नया सिंथेसिस होना है, उन सब के लिए स्टोर हाउस का काम करता है. चाहे वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होने हो या फिर साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होने हो. तीसरी चीज़, ये न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स को पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है. क्योंकि साइटोप्लाज्म तो कंप्लीट सेल के अंदर एक बेसिक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है ना, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम सेल के एक पार्ट में प्रेजेंट हैं, कोई एक ऑर्गेनली उनको सिंथेसाइज कर रही है, सिक्रीट कर रही है, तो ये क्या करता है, उनको पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ठीक है. फोर्थ फंक्शन है इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल. सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं उनका आपस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना, या फिर सेल से बाहर और अंदर की तरफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना, ये सारा काम साइटोप्लाज्म का है. क्योंकि किसी भी सेल ऑर्गेनल से अगर कोई प्रोटीन सिक्रीट होता है तो पहले वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म से फिर वो सेल के आउटर एनवायरनमेंट में जाएगा. और यही रूट अगर किसी प्रोटीन को अंदर आना है सेल के, उसके लिए होगा. पहले वो सेल से कहाँ आएगा? आउटर मोस्ट वॉल से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से फिर वो सेल ऑर्गेनेली में जाएगा. तो ये फंक्शन है बेटा सेल साइटोप्लाज्म के. ओके, अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में. सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं बेटा? ये मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं. यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, और दे पोसेस अ मेम्ब्रेन. ऑर्गेनल्स का मतलब स्मॉल ऑर्गन्स होता है, ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को छोड़कर जो भी साइटोसोल के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में होगा दैट इज सेल ऑर्गेनल. इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आएगा, राइबोसोम्स, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सब तरह की सेल ऑर्गेनल्स जो हैं दैट आर इंक्लूडेड हियर. ओके, अब हम इनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में. ये एक कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम है. न्यूक्लियर एनवलप की जो मेम्ब्रेन है वो जब कॉन्टिन्यू करती है दैट फॉर्म्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ओके, तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता किससे है? वो न्यूक्लियर एनवलप जब फ्लैटन्ड सेक्स फॉर्म करता है, यानी कि बोरे जैसे स्ट्रक्चर्स जो कि फ्लैट फॉर्म में हैं, उनकी एक सीरीज बनाता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये सब साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर एनवलप कंटिन्यू करता है। और इसके फंक्शन, मल्टीपल फंक्शंस हैं, और वो प्रोटीन्स के बारे में है, जैसे प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना, प्रोटीन्स को प्रॉपर वे में फोल्ड करना। देखो बेटा, अगर प्रोटीन की फोल्डिंग एक फिक्स पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं है तो प्रोटीन अपना एंजाइमेटिक एक्शन भी शो नहीं करता, यानी कि प्रोटीन तभी काम करता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, कि जब उसकी फोल्डिंग प्रॉपर है। ठीक है, अगर प्रोटीन को मॉडिफाई करना है या प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना है इनसाइड द सेल, एक सेल ऑर्गेन से दूसरे सेल ऑर्गेनल तक, या फिर आउटसाइड द सेल यानी कि सेल से बाहर इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये सारे काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंडक्ट करता है। ठीक है, बेटा हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस करेंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER लिख सकते हैं। ये 2 टाइप्स की है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, हमें ये न्यूक्लियस शो किया गया है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? न्यूक्लियर एनवलप की कॉन्टिन्यूएशन है, जिसमें कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, कुछ स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियर एनवलप के, उनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं कुछ। अगर उस स्ट्रक्चर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ठीक है, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये माइक्रोस्कोप के अंडर रफ अपीयर होती है। ठीक है, कैसी अपीयर होगी इसकी सरफेस? रफ, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शन है मेनली प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्टरीज। ठीक है, तो प्रोटीन्स यहाँ सिंथेसाइज होंगे और सिक्रेट होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं इसकी सरफेस पे, और ये लिपिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि बॉडी में जहाँ भी लिपिड्स का सिंथेसिस होना है, यानी कि स्टीरॉइड्स का सिंथेसिस होना है, वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होगा। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दोनों टाइप्स हैं। अगर तुमसे साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस पूछा जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, you will draw this diagram in your fair notebook. अब हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड सिंथेसिस का काम कौन करता है? अगर तुमसे ये पूछा जाए तो तुम क्या कहोगे? इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है। सेकेंडली, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं बेटा वो हॉर्मोन्स जो लिपिड्स यानी कि फैट से बने होते हैं। ठीक है, तो फैट से बनने वाले सारे हॉर्मोन्स को कौन बनाएगा? SER। ठीक है, थर्ड है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं हमारी बॉडी में, उन सब का जो भी मेटाबॉलिज्म करना है, ठीक है, वो सारा मेटाबॉलिज्म करने का काम कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है इट स्टोर्स एंड रिलीज कैल्शियम आयंस। देखो, कैल्शियम आयंस का रिलीज बहुत सारे मैसेज कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है। जहाँ भी कोई मैसेज कंडक्ट होने होते हैं वहाँ कैल्शियम का रिलीज होता है। तो ये जो कैल्शियम है सेल के अंदर स्टोर करके रखने का काम कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरईआर इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि आरईआर को आरईआर क्यों कहेंगे? क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के अंडर रफ दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जब राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाती है। एंड वी नो दैट राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम्स कंडक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो मेजॉरिटी ऑफ आरईआर का फंक्शन है वो भी क्या हो जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। दूसरी चीज़, ये वाइटल रोल प्ले करती है प्रोटीन की फोल्डिंग में। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोटीन अगर अपनी प्रॉपर स्ट्रक्चर में फोल्डेड नहीं है तो वो प्रोटीन काम नहीं करता। इसीलिए प्रोटीन्स के बनने से जितना ही ज़रूरी है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फोल्ड होना, एक प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर में उसका फोल्ड होना। तो ये प्रोटीन फोल्डिंग का काम है, दैट इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये हमने फंक्शंस डिस्कस किए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसी के साथ हमने आज जो सेल ऑर्गेनल्स कवर किए हैं वो हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है, और उसमें एम्बेडेड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो हमने दो सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस किए, SCR एंड RER। ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।